हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं कतकी के मेले में। जैसा कि मैंने न्यूज़ में देखा था कि आज इस मेले का आखिरी दिन है, तो हम लोगों ने भी सोचा कि चले देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है और कौन कौन सी दुकानें यहाँ से उजड़ गई है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जैसे एंटर किया वैसे ही हम लोगों को मेट्रो ट्रेन देखने को मिली। तो मैंने सोचा कि इसको भी कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि देखने में रात के टाइम में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सामने जैसा कि देख रहे हैं कि सामने हमारे कलार्क अवध की बिल्डिंग भी दिख रही है, उसको भी हमने जूम करके दिखा दिया है। तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं मेले में क्या क्या मिल रहा है और हम लोग को क्या क्या चीज़ें पसंद आती है और क्या क्या हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले एक शॉप पे हम लोग गए जहाँ पे सारी चीज़ें 5 रुपये में मिल रही थी और 10 रुपये में मिल रही थी। तो यहाँ पे लड़कियों के लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि हेयर बैंड, क्लेचर, क्लिप और भी जैसे बालों में लगाने वाले और वो ब्रेसलेट टाइप की सब चीज़ें 5 रुपये की मिल रही थी। सब अच्छे ही थे, लेकिन हम लोगों ने कुछ लिया नहीं, क्योंकि पहले जब आए थे मार्केट में तो हम लोग लेके गए थे। फिर उसके बाद में एक ठेला दिखा जिस पे इमली और अमरस था। तो हमने सोचा कि बहुत दिन हो गए तो क्यों ना इसको खाया जाए। तो मैंने भैया से कहा कि भैया आप एक इमली या अमरस में से दे दीजिए। तो उसने बताया कि ये जो छोटा वाला अमरस है वो बहुत ही मीठा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा खट्टा खा लेती थी, लेकिन अब मैं नहीं खा पाती, तो इसलिए हम लोगों ने अमरस लिया और खाते हुए आगे मार्केट में चले गए। देखते हैं कि बर्तनों की सेल में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है और कितनी मार्केट सस्ती हो गई है। पहले आए थे हम लोग तो बहुत ही मार्केट महंगी थी। तो जैसे ही एंटर किया वैसे ही क्रॉकरी का शॉप मिला। पिकल पॉट जो 10-10 रुपये में मिल रहा था, बट इसे हमें लेना नहीं था, ये टूटा हुआ था और इसको बहुत ही टाइम लगता है छाँटने में। बहुत लोगों के पास टाइम होता है तो आराम से छाँट के अपना निकाल लेते हैं अच्छी पीस, लेकिन हमारे पास टाइम भी नहीं था और फिर हमें लेना भी नहीं था। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको हाथ में उठाया। वैसे अच्छा था, जिसके पास भी टाइम हो वो इसको अच्छे से छाँट के अच्छी पीस निकाल सकता है। फिर हम लोग आगे बढ़े तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी शॉप दिखी, जिस पे टेबल कवर, मैट और दस्तरखान मिले थे। उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। तो हम लोग उसको देखने लगे। देखते ही देखते हम लोग उसके आगे वाली शॉप पे गए तो एक क्रॉकरी की शॉप दिखी, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिनर सेट और हाफ प्लेट और बाकी किचन के जितने भी सारे बर्तन होते हैं वो मेरे माइंड में था और बहुत ही अच्छी प्राइस में था। अगर जो कोई भी लेना चाहे तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने पूछा तो उसने बताया कि 350 की 6 प्लेटें, और आप अगर जो आप सिंगल पीस भी लेना चाहते हैं तो वो दे देगा। फिर उसके साइड में ही एक नागरे की शॉप दिखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नागरा लिया जाए। और यहाँ पे बहुत ही न्यू डिज़ाइन की थी, तो हम दोनों ने सोचा कि एक ले लेते हैं, क्योंकि वैसे मार्केट में इन डिज़ाइनर की जल्दी मिलती नहीं है और मिलती भी है तो बहुत ही महंगी थी। तो हमने भैया से पूछा कि भैया ये कितने की है। तो भैया ने बताया कि आप इनमें से 250, 300, 350 की जो आपको पसंद आए उस हिसाब से इसमें सारी डिज़ाइनें लगी हुई हैं और पैसे हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक लेते हैं, तो एक मैंने ले लिया। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े तो देखा कि फ्लावर पॉट की शॉप थी। फ्लावर पॉट भी बहुत ही खूबसूरत थे। फिर उसके बाद में कप की शॉप देखी, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम दोनों ने सोचा कि अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ मिल रही है जो इतनी भीड़ लगी हुई है और सब ले रहे हैं। तो देखा कि भैया जो कप बेच रहे हैं बहुत ही अलग अंदाज में बेच रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसमें से कप लिया जाए, क्योंकि बहुत ही सस्ते मिल रहे थे, 20 के एक। और इसके जो बेचने का तरीका है उससे भी बहुत लोग आ रहे थे और बहुत लोगों को एंजॉय हो रहा था। हमने इनकी वीडियो भी बनाई और शॉर्ट में डाली है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो फिर हम लोगों ने 5 कप लिए। उनमें से बहुत से ऐसे थे जो डिफेक्टिव थे, लेकिन डिफेक्टिव वाले पीस जो थे वो अलग थे। और फ्रेश वाले पीस से हमने 5 लेके आगे बढ़े। तो वहाँ पे दूसरी क्रॉकरी की शॉप थी जहाँ पे शीशे के बर्तन दिख रहे थे। तो उनमें से हम लोगों ने कुछ बर्तनों की वीडियोस बनाई आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये अ, शीशे वाले जो बर्तन होते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं और बहुत दूर दूर से लोग इसको लेने के लिए आते भी हैं। आगे बढ़े तो हर माल जो 10 रुपये में है, जो हम लोगों को आमतौर पे हर जगह दिख जाता है, और तो वहाँ पे शॉप पे मैंने देखा कि कुछ यूनिक चीज़ें भी हैं। तो हम लोग वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। एक चीज़ जो थी वो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या था।
फिर आगे अब हम लोगों ने ढेर सारा सामान ले लिया तो किस में रखा जाए, ये पहले एक प्रॉब्लम हो जाती है मेले में जाने के बाद। तो देखा कि एक मेले की दुकान है, तो मैंने सोचा एक थैला क्यों ना ले लिया जाए, इसमें सामान रख लिया जाए, क्योंकि हमारे पास कप भी थे और टूटने वाली चीज़ें, ट्रे वगैरह भी लेना था। तो पहले अब डिसाइड किया कि एक झोला लेते हैं। थैला लेके हम लोग आगे बढ़े तो एक बहुत ही खूबसूरत सी बास्केट के ऊपर हम लोग की नज़र गई, जो कि बहुत ही प्यारी डिज़ाइन थी और लकड़ियों का बना हुआ था। तो हम लोगों ने पूछा भैया ये कितने की है, तो उन्होंने बताया कि ये 250 की है। वैसे मार्केट में ऐसे डिज़ाइन देखने को बहुत ही कम मिलता है। फिर एक चूड़ियों की दुकान पे गए तो वहाँ पे 100 के 4 कंगन मिल रहे थे, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन के थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले गए और फिर वही क्रॉकरी की शॉप और हर माल, यही सब हम लोग को देखने को मिला। तो आगे बढ़ते चले गए और सारे चीज़ें जो भी न्यू डिज़ाइन थी वो सब हम लोग देखते रहे। देखते देखते फिर हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग कश्मीरी जो लोग आए हुए हैं उनकी शॉप पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। मेले में आगे बढ़े तो हम लोगों को ट्रे की दुकान दिखी, जहाँ से हमें ट्रे भी लेना था। उनसे पूछा मैंने तो उन्होंने बताया कि पूरा सेट है 350 का, बट हमें सिंगल पीस ही लेना था, इसलिए हमें सेट की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने वो जो सेट था उसे नहीं लिया और आगे निकल गए हम लोग सिंगल पीस ट्रे लेने के लिए कि देखें कहाँ पे मिल रहा है। तो एक शॉप पे हम लोगों ने देखा लेकिन वो पसंद नहीं आया, तो नेक्स्ट दुकान जो इसकी लाइन में ही आगे थी उससे हम लोगों ने 2 ट्रे खरीदे, जो कि 150 के 2 थे और सिंगल 100 के थे, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थे। तो फिर मैंने वो ट्रे लेके कश्मीरी आए हुए हैं उनके वहाँ हम लोग गए कि देखे कि कुछ ऑफ़र है या फिर कुछ नया चीज़ है जो आखिरी दिन बचा हुआ है, उसमें वो लोग कुछ बेच रहे हैं या नहीं, या हम लोग को कुछ मौके से डिस्काउंट वाली चीज़ें मिल जाती है। तो आगे जब हम लोग गए वहाँ पे तो उन्होंने बताया कि ये जो शॉल है वो 500 की और 250 की है, जो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे जो पसंद आया था वो बहुत ही महंगा था। तो हम लोगों ने सोचा छोड़ो क्या लेते हैं, नेक्स्ट ईयर ही ले लेंगे, या फिर बाद में हमारे लखनऊ में कहीं और भी मिलेगा तो वहाँ से देख लेते हैं, बार्गेनिंग करके कुछ अच्छा ही मिल जाए, ये लोग तो महंगा ही दे रहे हैं। लेकिन आगे जैसे ही बढ़े वहाँ पे हम लोग को एक ब्लैंकेट देखा। पहले तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है ये अपनी यूज़ के लिए रखे हों और जा रहे हों, तो ये उन्होंने यहाँ पे रख दिया है। तो भैया से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ये बेचने के लिए है। तो मेरे हस्बैंड को ये बहुत ही पसंद आया और उन्होंने सोचा कि इसको ले लेते हैं, लेकिन लेने लेने से ज़्यादा ले जाने की प्रॉब्लम थी। तो भैया ने कहा इसको आप बैग में कर लीजिए और इसको आसानी से आप ले जा सकते हैं। फिर इसको मैंने हाथ में टांगा, जो कि बहुत ज़्यादा वज़न में था और इसको लेके चलना बहुत ही मुश्किल था, और कोई दूसरा सामान ख़रीदना वो तो आफ़त ही था, क्योंकि लेने से ज़्यादा ले जाने की प्रॉब्लम थी। आगे बढ़ते हुए हम लोग को बताशे की दुकान मिली, जहाँ पे हम लोगों ने बताशे खाए और पीछे ये झूले लगे हुए थे तरह तरह के। मुझे झूला तो झूलना नहीं था, लेकिन मैंने वीडियो बना लिया था आप लोग को दिखाने के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिएगा, और कत्की का मेला अगर जो 1-2 दिन और लगा रहे तो आप लोग ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो गई हैं और आपको लास्ट टाइम में बहुत ही अच्छी चीज़ें और सस्ती मिल जाएगी। थैंक यू।